सरकार बनाने जा रहे हैं और कहाँ खड़ी है, 100% सरकार बनाएंगे। मथुरा के बारे में ये कह सकता हूँ कि विकास कार्य मथुरा में कौन सा हुआ है, जरा ये बता दें। निश्चित तौर पे ये जुमलेबाज हैं भाजपा वाले। श्रीकांत शर्मा तो दिखा नहीं, हेमा मालिनी यहाँ दिखी नहीं। श्रीकांत शर्मा के बराबर कोई झूठा नहीं, मीटर बदले जा रहे हैं। श्रीकांत जी का बयान सुना रहा हूँ, ये लट्टू लगाया हमने, लट्टू उजाला हो रहा है लट्टू से। आती नहीं थी, अब 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। इसके बाप की बिजली है। चुनावी समय चल रहा है। राजनीतिक दल 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए पूरी ताकत के साथ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हमने मथुरा के अधिवक्ताओं का रुझान जाना, जिसमें भाजपा और विपक्षी दलों को समर्थन करने वाले अधिवक्ता दोनों ही शामिल हुए। देखिए अधिवक्ताओं ने भाजपा सरकार के लिए क्या कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनावों का समर चल रहा है, यानी कि इसे चुनावी सीजन कह सकते हैं। बीजेपी ने भी अपनी चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं। अमित शाह खुद मथुरा में 19 को चुनावी बिगुल बजाने वाले हैं। उधर सीएम योगी खुद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी खुद चुनावी सभाओं में अब जाने लगे हैं। चुनावी सभा इसलिए कह रहे हैं, कार्यक्रम उनके भले ही सरकारी हों, लेकिन रैलियां भी वो संबोधित कर रहे हैं। चुनावी दौर है, लेकिन इस चुनाव का मूड क्या है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अधिवक्ताओं से, क्योंकि अधिवक्ता बुद्धिजीवी होते हैं, एनालिसिस करते हैं कि राजनीति किस ओर जा रही है, कौन सा दल कितना कहाँ स्टैंड कर रहा है, वर्तमान में बीजेपी सरकार कहाँ खड़ी हुई है 2022 के चुनावों को लेकर। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मथुरा के ये वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, इसमें अध्यक्ष हैं, पूर्व सचिव हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सभी अधिवक्ता जो कि बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। मथुरा की जो एक वकालत और एक कानून का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, सुनील चतुर्वेदी जी हैं, सुशील शर्मा जी हैं, इधर भानु प्रताप जी हैं, और आप दिख रहे हैं कि पूर्व सचिव राघवेंद्र भाई हैं, वर्मा जी हैं। तो तमाम यहाँ अधिवक्ता जो कि वरिष्ठ हैं, बड़ा एनालिसिस अच्छा जानते हैं चीज़ों को लेकर। 22 को लेकर भाजपा, चूँकि मैं इसलिए एक इंट्रोडक्शन और कर देता हूँ, भले ही अधिवक्ता किसी पार्टी को बिलोंग करते हों, लेकिन सुनील चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, यानी कि कार्यकर्ता भी हैं। वो कहाँ खड़ी है 22 को लेकर भाजपा? सरकार बनाने जा रहे हैं और कहाँ खड़ी है, 100% सरकार बनाएंगे। 100% सरकार बनाएंगे। जनता महंगाई से त्राहि कर रही है, आप कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। जब सुविधाएं मिलेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेंगी? अगर सुविधा व्यक्ति के लिए नहीं होती तो महंगाई क्यों बढ़ती? जब किसी चीज़ का क्षेत्रफल बढ़ता है, किसी कार्य की योजना बढ़ती है, तो महंगाई स्वाभाविक तौर पर बढ़ती है। जब घर में परिवार में सदस्य बढ़ते हैं तो राशन फिर ज़्यादा लाना पड़ता है, सदस्य कम होते हैं तो राशन कम लाना पड़ता है। तो वही स्थिति है, जब देश में काम होंगे, विकास कार्य होंगे। जो विकास कार्य होते हैं वो जनता के पैसे से होते हैं, कोई वो पैसा व्यक्तिगत भाजपा सरकार पुनः बना रही है। 100% सरकार बनाएंगे। इनकी बात का आप कितना समर्थन आप करते हैं? देखिए, भाजपा का जो 5 साल का कार्यकाल है, केंद्र सरकार का जो 7 साल का कार्यकाल है, जनता इस बार निश्चित रूप से उसका आंकलन करेगी। जहाँ तक विकास कार्य की बात कही जा रही है, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन मैं मथुरा के बारे में ये कह सकता हूँ कि विकास कार्य मथुरा में कौन सा हुआ है, ज़रा ये बता दें। मथुरा में कौन सी योजना आई है, ज़रा ये बता दें। मथुरा में जो है केवल कृष्ण जन्मभूमि के कृष्ण जन्म दिवस पर माला लटका देना, झल्लर लटका देना, अगर यही विकास कार्य है तो निश्चित रूप से इन्होंने विकास कार्य किया है। ऐसे कौन से विकास कार्य किए हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी? विकास कार्य तो क्या माना जाए कि भाजपा पूरी तरह फेल हुई है? मैं ये नहीं कहता कि कौन फेल हुआ है, कौन पास हुआ है। इनकी बात से आप कितना समर्थन करते हैं कि सरकार दोबारा बनाने जा रही है बीजेपी? बीजेपी 3 डिजिट में नहीं पहुंचेगी। अच्छा, निश्चित रूप से 99 से कम रहेगी। ये 99 के फेर में घूम रहे हैं, लेकिन ये 99 से कम रहेंगे। सरकार निश्चित रूप से आरएलडी और सपा की बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 350 से ऊपर सीट जीतेगी। निश्चित तौर पर ये जुमलेबाज हैं भाजपा वाले। एक भी काम, 1 किलोमीटर सड़क मथुरा में पड़ी हो, 1 किलोमीटर बिजली के तार लगे हों, 1 किलोमीटर में खंभा लगे हों, एक भी विद्यालय सरकारी मथुरा को मिला हो, सारे झूठ कपोल कल्पित। और यही पुरानी कहावत बहुत हुआ है क्या है कि शर्ट हमने खरीदी, एक बटन टूट गया, इन्होंने बटन लगा दी, हमने बटन लगा दी। श्रीकांत शर्मा जी का आपने एक बयान सुना था, खंबे लग रहे हैं,
बल्ब फ्यूज हो गया, 10 रुपए का। सीका शर्मा जी कह रहे हैं कि मथुरा में इतने काम कराए किसी सरकार में नहीं हुए। श्रीकांत शर्मा तो दिखा नहीं, हेमा मालिनी यहाँ दिखी नहीं, श्रीकांत शर्मा के बराबर कोई झूठा नहीं। मीटर बदले जा रहे हैं, अमित शाह का लौंडे के वो मीटर हैं, ये उन्हें चंदा माह करके दे रहे हैं। ये तो वो करते हैं कि इस खंबे पे, अगर इस खंबे पे लट्ठा से अगर 10 साल से जैसे बल्ब नहीं लगा, बल्ब फ्यूज हो जाता है, इन्होंने लगा दिया 10 रुपए का। श्रीकांत जी का बयान सुना रहा हूँ, ये लट्टू लगाया हमने, लट्टू उजाला हो रहा है लट्टू से, मैं 10 रुपए का तुमने लट्टू लगा दिया। बिजली आती नहीं थी, अब 24 घंटे बिजली दे रहे हैं वो। इसके बाप की बिजली है, खंबा बिजली घर लगाए यहाँ पे, बिजली घर लगाए इसने। बिजली घर सब सपा शासन के हैं, कांग्रेस शासन के हैं, सड़क कांग्रेस शासन की है, स्कूल कांग्रेस शासन के हैं। इन्होंने बताओ किया क्या है, सिवाय लोगों को भ्रम करने के, सिवाय हिंदू मुस्लिम के, सिवाय लूटमार करने के। अब क्यों ध्यान आ रहा है? कह रहे हैं कि मथुरा में इतने काम किसी सरकार में नहीं हुए। अरे काम है क्या कि इतने काम? मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से आसमान तक काम कर दिए, तो काम क्या है? काम क्या है? इन्होंने कोई काम नहीं किया, धरातल पर कोई काम नहीं है। धरातल पर अगर ये काम किए होते, ये हिंदू मुस्लिम और जन्मभूमि और राम जन्मभूमि लेके नहीं आते। एक बार मैं चलता हूँ, इस पे पूरा एनालिसिस देता हूँ। राघवेंद्र भाई क्या कहना चाहेंगे, सरकार बनने जा रही है दोबारा बीजेपी की? देखिए, मैं अपने छोटे भाई की बात को बढ़ाते हुए आगे कहना चाहूँगा। मेरे छोटे भाई सुनील ने कहा कि महंगाई बढ़ती है अगर विकास कार्य होते हैं। तो सन 2013 में मोदी जी, अमित शाह, स्मृति ईरानी चिंगाड़ के महंगाई को चिल्ला रहे थे, यानी विकास का पहिया बहुत तेज चल रहा था। ऑब्जर्वेशन खुद करें, बुद्धिजीवी हैं, हमें अधिकार है। अपना आकलन क्या है कि इस बार क्या बीजेपी दोबारा सरकार बना सकती है? मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर मैं क्या मुश्किल लग रहा है? 900 रुपए का सिलेंडर है महाराज, पराठे बनने मुश्किल हो जाते हैं गरीबों के घरों में। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे आप? आपको कोई मुद्दा नहीं है तो आप कृष्ण जन्मभूमि की तरफ आ गए। ऑलरेडी मंदिर नहीं है। मैं कह रहा हूँ राम आरती सुना दें अभी। अच्छा, श्री राम कृष्ण राम की आरती सुना दें। वो तो बहुत धार्मिक है। धार्मिक का चोला कहाँ मिलता है? हमारे वृंदावन में हर आदमी धार्मिक है। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहाँ देवता भी आने के लिए तरसते हैं। ये बताइए, बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए? क्यों बननी चाहिए? मुद्दा क्या है? जिन मुद्दों को लेकर 2013 में आधार कार्ड, भाइयों बहनों, आपकी सूचना अमेरिका भेज दी जाएंगी, फिर चिंगाड़ कह रहे हो आधार कार्ड जरूरी है। मनरेगा से घटिया कोई योजना नहीं है, क्यों बंद नहीं हुई? तमाम ऐसे उदाहरणार्थ हैं जिनके लिए आप जिस मुद्दे को लेकर 2013 में आए थे यथावत है, आप उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं। हम राजनीति में, हमें पता है रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिरती। अब क्यों गिर रही है? पेट्रोल के दाम ऐसे नहीं बढ़ते, क्यों बढ़ रहे हैं? महंगाई क्यों बढ़ रही है? पब्लिक को क्या चाहिए? क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए जो आम जनजीवन है उसे सुचारू रूप से चल सके। मूलभूत कांग्रेस के ये जिलाध्यक्ष भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। कांग्रेस का तो बंटा ढाल लग रहा है, कोई स्थिति लग नहीं रही है यूपी में। सरकार बनाएगी क्या? हम निश्चित रूप से स्पष्ट सरकार बनाएंगे। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा ने मथुरा में 2 विकास किए हैं। एक तो सरकार बनाओगे? कितने विधायक हैं आपके उत्तर प्रदेश में इस समय? मैं ये कह रहा हूँ आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। और भाजपा ने 2 कार्य किए हैं मथुरा में, नगर निगम अड्डा और ऊर्जा मंत्री का 2 अड्डे दलालियों के अड्डे बन चुके हैं। और जहाँ तक विकास की बात भाजपा करती है, इन्होंने ऐसी कोई संस्था नहीं छोड़ी जिसको बेका नहीं हो। टेलीफोन एक्सचेंज बेका हो, रेल मंत्रालय बेका हो, प्लेटफॉर्म बेचे हैं, जहाज़ों को बेच रहे हैं। ये केवल बेचने के लिए पैदा हुए हैं। एक तरफ कहते हैं कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, दूसरी तरफ कांग्रेस 70 साल में जो काम किए हैं उनको ये बेचने का काम। जनप्रतिनिधि कहते हैं कि जितना काम मथुरा में भाजपा गवर्नमेंट में हुआ, किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। मैं एक काम पूछना चाहता हूँ, भाजपा ने क्या काम किया है? बिजली घर हो कांग्रेस ने बनाया, रिफाइनरी हो कांग्रेस ने बनाई, शुगर मिल हो कांग्रेस ने बनाई, जितने फ्लाईओवर है कांग्रेस ने बनाई। भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने केवल एक विकास किया है, 2 हम और 2 हमारे। पंकज जी, आपसे बात करना चाहेंगे, सरकार किसकी बन रही है इस बार? सरकार 100% बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी बीजेपी की? शाम के समय लोग निकल नहीं पाते थे, बच्चियां निकल नहीं पाती थी, महिलाएं निकल नहीं पाती थी। दुर्दांत इतने थे, यहाँ पर सिर काटे जा रहे थे, सिर कटते थे, कब्जे होते थे, वो सब रुक गया, सब खत्म हो गया। इस समय शासन प्रशासन इतना अच्छा है, जनता इतनी शांत, इतनी संतुष्ट है, इतनी संतुष्टि में है कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। होली गेट पे लूट हुई, मथुरा का इतिहास में पहली भीभत्स घटना थी बीजेपी के राज में। 1 करोड़ की लूट हुई मथुरा में, बैंक लूटा, सभी की जानकारी बीजेपी के राज में। पुलिस कस्टडी डेथ हो रही है बीजेपी के राज में। ठोको नीति, एक आदमी 7 आदमियों को, इनसे अगर पिस्टल खुलवा के बंधवा दें, जो दरोगा ये इनकाउंटर कर रहे हैं, तो पिस्टल खोलने के बाद दोबारा बांध नहीं पाएंगे।
पर निशाना रात के अंधेरे में ऐसा लगता है कि सबके घुटने से नीचे सुनील जी, भाजपा से सुनील जी जो के पदाधिकारी है, कह रहे हैं महंगाई है, देखो क्रैम गोविंद नहीं जी, बंद हुआ है। अभी कैसे बनी सरकार? मेरे साथियों ने कहा कि विकास कार्य कहाँ हुए। वृंदावन से लेके और कचहरी तक 4 लाइन होने जा रहा है और काम चल रहा है। डिवाइडर बन गए, दोनों तरफ रोडों का काम चल रहा है, जो मौके पर काम चल रहा है। चुनावी घोषणा नहीं है, वहाँ काम हो रहा है। आप यहाँ से लेके वहाँ तक चले जाइए, जुबली पार्क में चले जाइए। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, जब कोविड की बीमारी आई और ऑक्सीजन के लिए देश त्राही त्राही कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी गंभीरता से उस विषय को लिया और प्रत्येक हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब पहले गड्ढा होते, आज गोवर्धन आप चले जाइए, गोवर्धन का रोड का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से एनओसी उसकी मिली है, वहाँ का भी काम शुरू हो गया। आप 5 साल में हो पा रही है। नहीं, अब देखो, जब कुछ फॉर्मेलिटियाँ पूरी होंगी तभी तो कोई काम होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब वहाँ पेड़ काटने वाली और वो सब अनुमति दे दी, उसके बाद ही तो वो काम हो गया। एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है। कि जब उनका कहना है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वही स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर, चूड़ियां, तमाम चीजें लेके प्रदर्शन एक्चुअली जब जो पैसा खर्च होता था, महंगाई बढ़ रही थी, वो घोटालों के लिए बढ़ रही थी। तब घोटाले होते थे। कितने घोटाले आपको कांग्रेस सरकार के गिना दूं? आज कोई भारतीय जनता पार्टी का 7 साल में सिंगल घोटाला बता दो आप, एक सिंगल घोटाला आप बता दीजिए, एक भी घोटाला हुआ हो। आज काम में पैसा खर्च हो रहा है, पहले घर बनने में होता था। ऐसा है कि ये बीजेपी वाले जो लोग हैं ना, ये अफवाह फैलाने में, जुमला फैलाने में नंबर 1 है। इन्होंने ये झूठे घोटालों का नाम लेकर के अपनी गवर्नमेंट बनाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन बीजेपी वालों से कि जितने घोटाले हुए थे कांग्रेस के शासन में, उन घोटालों में किस एक आदमी की सजा हुई, ये जरा बता दो मुझे। कौन सा, 1 मिनट पहले पूरी बात हो जान दो। वो जो 2G वाला जो घोटाला था, एक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट द्वारा इतने बड़े घोटाले को ये कह के कि ये केवल एक गुब्बारा था जिसमें गैस भरी गई थी, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। सालों में 10 बजे से लेके 5 बजे तक एविडेंस का इंतजार करता रहा, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई एविडेंस नहीं मिली और सभी लोगों को जो है उसमें बरी कर दिया। एक बात मैं पूरी बात खत्म कर देता हूँ। अगर जनता के बीच में हमने अच्छे कार्य किए थे, इसीलिए जनता ने 2014 में हमारी सरकार बनाई, 2017 में हमारी सरकार बनाई, 2019 में हमारी सरकार बनाई और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। क्योंकि हमने जनता के बीच अच्छे काम किए। मथुरा से आप बिलोंग करते हैं, मथुरा से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी आ रही है? मैंने गोविंद जी 4 दिन पहले भी कहा था, वही वर्ड है मेरा, 5 सीटों को जीतने का। मथुरा में काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, सुनिए पहले। इस बार गारंटी के साथ अगर एक सीट के लिए भाजपा न तरस जाए, 5 में से एक सीट बहुत मुश्किल मिलेगी। एक भी सीट नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल। अगर कहीं से भूल चूक हो गई तब भले ही एक सीट मिल सकती है। कौन सी मिल जाएगी आपके अनुसार? सीट कहीं की मिल सकती है। कौन सी मिल सकती है? मैं बता देता हूँ। अगर कहीं कोई सीट मिल सकती है इनको, तो वो गोवर्धन क्षेत्र में मिल सकती है। और कहीं कोई, अगर उन्होंने कैंडिडेट 5 सीट, कितना 5 सीट मिल रही है भाजपा को? एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलेगी। नहीं मिल रही है। 000। इनके काम देखे आपने? आपने काम देखे? 5 सीट कह रहे हैं भाजपा, 5 सीट लेगी मथुरा से। एक भी काम नहीं है, सिवाय ये कहते हैं ना कि हमने ठोको नीति ले आए, गुंडाराज समाप्त कर दिया। जब सत्ता में गुंडे बैठे होंगे तो गुंडाराज समाप्त हो जाएगा। गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी के बराबर बैठा है, लोगों को कुचल रहा है। आपने देखा होगा कि वहाँ गृह मंत्री आए थे लखनऊ में, वो कह रहे मुझे कोई भी सूक्ष्मदर्शी देख रहा, कोई गुंडा दिखाई नहीं दे रहा। जबकि बराबर में केंद्रीय मंत्री गुंडा के रूप में राज्य मंत्री दिखाई था, वो दिखाई नहीं दिया उनको। केवल लाशों पर राजनीति करते हैं, विकास नाम की चीज नहीं है। धर्म भावना को भड़काने। कांग्रेस के राज्याध्यक्ष हैं मथुरा में, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी बताइए? निश्चित रूप से 3 सीट जीतेंगे। कौन सी 3 सीट जीतेंगे ये बता नहीं सकते, हमारा ये गोपनीय है हमारा, ये हम अपनी नहीं खोल सकते इसके। भाजपा की कितनी सीटें मान रहे हैं मथुरा में इस बार? मुझे नहीं लगता। नहीं लग रहा। पब्लिक की अगर मैं व्यू देखता हूँ, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर काम मथुरा में कराए हैं। कहने फिर वही वाली बात है, कहने को देखो बड़े किस चीज पे है। गोवर्धन। अब मैं घोटाले की आप बात कर रहे हैं, मैं घोटाले की बात बताता हूँ। RTI आप लीजिए, NS2 पे जो रेलिंग लगी है, आगरा से मथुरा के बीच में जो रेलिंग लगी है, उनका जो टेंडर पास हुआ था वो सरिया के तौर पे हुआ था। और वो पाइप है, आपको भी पता है पाइप है, जगह जगह से लोग काट रहे हैं। घोटाले चेक कर लीजिए, RTI लीजिए, पब्लिक के बीच में 5 जीत रहे, 5
5 मेरा एक सवाल और है, एक सवाल मैं इनसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। भाजपा वालों के बहुत हो गए। देखो इनके जुमले अभी तुम्हें मैं यही साक्षात दिए देता हूँ। अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी माठ क्षेत्र में आए थे। आप मुझे ईमानदारी से इनमें से जो जितने खड़े हुए उनके समर्थक हैं ये बता दें कि माठ के लिए 1 रुपए का कोई उद्घाटन किया? 200 करोड़ की योजना का जगह माठ के लिए 1 रुपए का किया हो। अगर किसी दूसरों की लेकर के और दूसरे क्षेत्रों की योजनाओं को और माठ में जाके आप प्रचारित कर रहे हैं, ये इनकी जुमलेबाजी है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, किसान आंदोलन करीब 1 साल तक चला है, किसान आंदोलन का कोई भारतीय जनता पार्टी के उस पर प्रभाव पड़ेगा वोटर पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं गोविंद जी कह रहा हूँ, चुनावी समय बिल्कुल आ चुका है, फरवरी तक चुनाव हो जाएंगे और आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी 100%। आप हमारी बात को लिख लीजिए। चुनावी अगर दौर चल रहा है, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ सकता है भारतीय वोटर पर? किसान जानता है कि हटीले बैल से कैसे काम लिया जाता है। तो ये जो घोड़ा दौड़ा रहा था, ये नतमस्तक होकर के क्रॉलिंग करते हुए किसानों के आगे नतमस्तक होकर के इसने कहा ये काले कानून वापस लेता हूं, किसानों से माफी मांगता हूं। अब मेरी एक बात सुन लीजिए, भाजपा कहती है हम जो है आज वो खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे संसद में हमला हुआ किसके शासनकाल में? भाजपा के काल में। अभी यहाँ 44 हमारे पिछली बार जवान मारे गए किसके काल में? पुलवामा में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और उस व्यक्ति को डीएसपी देवेंद्र को पार्लियामेंट में भी वही था, उस समय डीएसपी वहां भी वही था। 3 महीने में उसको बेल दे दिया आपने। हमारे यहाँ नौवारी में जब ये आंदोलन हो गया जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के, तो आपने हमारे लोगों को बंद कर दिया। मतलब देवेंद्र के खिलाफ चार्जशीट भी नहीं थी, आपने जमानत दे दी। आपका चहेता है, आप गुंडागर्दी कराते हैं, आप स्वयं लुटेरे हैं। चलो यहाँ ये कुछ ये गांव से लोग आए हुए हैं, अधिवक्ताओं के संपर्क में। कहाँ से आए हैं? बसोती गाँव में मेरा। अच्छा, बसोती। क्या हाँ, आपका? सोरन सिंह। यहाँ किस लिए आए हैं आप? वैसे ही आए। काम से? यार हाँ, कोई काम तारीख वगैरह। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो भाजपा के राज में एक गांव में 1,000 गैया डोल है। हाँ जी साहब, सब जनता खेतों से परेशान है। ये क्या कर रहे हैं हाँ। आपकी सरकार में? मेरी बात बता, सारे किसान परेशान है। मैं गैया वाली 3 बात, गैया ने अपने घर बनवाओ। बीजेपी से मिले हुए हाँ, मैं 3 बात कहना चाह रहा हूँ। गैया वाली बात तो मैं कह दूं। 1,000 गैया डोले। जब सरकार बनी थी, आप गोविंद जी एक बात बताइए। दूसरी सरकार में एक भी गैया न डोले। या तो गौशाला बनवा या भिजवा कोई। हाँ, नहीं डोलती। दूसरी सरकार में गैया नहीं डोलती, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब गैयाओं को कटवाया जाता था इसलिए गैया नहीं डोलती थी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यही जनता कहती थी कि भाई इस गैया काटने को रोकिए। और दूसरी बात मैं गोविंद जी एक बात और कह दूं कि आप एक बात बताइए, गैया दूध देती है, सुबह दूध तुम काटते हो और दूध काटने के बाद उसको छोड़ देते हो। वो गांव के रहने वाले हैं, का दूध नहीं वो लेते। गांव के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं खाद नहीं मिला, खाद नहीं मिला, खाद नहीं मिला। सुनिए, गैया का दूध नहीं काटते आप दूध खा के। मेरे घर में 3 गैया है, भानु प्रताप जी चाहे देख सकते हैं, मेरे घर में आज भी 3 गैया हैं और तीनों गैया मेरे घर में रहती हैं। आज भी मौके पर जाए मैं 3 गैया इनको अपने घर में दिखा सकता हूँ। हाँ साहब, डीएपी खाद नहीं मिला बीजेपी की सरकार में। हाँ, बहुत परेशानी है खाद की। हमारे एक सेकंड, बादा में इस गौशाला में 1,000 गायों के जिंदा ट्रकों में भरकर मध्य प्रदेश में जिंदा काट दिया गया गायों को, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल आंदोलन करने जा रही है। इस सरकार में गायें भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ गौ माता के नाम से वोट लेते हैं, दूसरी उनको जिंदा, उनको भूखा प्यासा मर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना मान रहे हैं कि भाजपा का वोट प्रभावित हो सकता है? पहले चरण में पता चल जाएगा। शुरुआत सहारनपुर से होगी। किसानों के बीच में जाए तो सही। ये तो सिर्फ आंकड़ेबाजी है। जैसे अभी मेरे छोटे भाई ने कहा कि मेरे घर में 3 गाय बंध रही हैं। हम सब चाय पी आए हैं बहू के हाथ की, सीमा के की, एक भी गाय नहीं है वहाँ। अब कहाँ बांध रखी है वृंदावन के अलावा? पहले पूरा कर दो कि कहाँ बांध रखी है, बस यही है। जैसे मैं बताऊं, वृंदावन में जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आए तो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने दिया घाट के लिए। मथुरा का गोवर्धन के बीच का चौड़ीकरण शुरू हुआ, सौंक का चौड़ीकरण शुरू हुआ। अब चूंकि विधानसभा चुनाव आ गए तो वहाँ काम के पैचवर्क शुरू हो गए। कहीं कोई काम नहीं है। इस जिले में सबसे बड़ा बिजली घर मड़ुआ के पे, शायद ऊर्जा मंत्री को पता हो या ना पता हो, भाई साहब को भी पता हो या ना पता हो, जो बिजली की सुचारू रूप से आपूर्ति शुरू हुई वो मड़ुआ के पे बिजली घर बनने के बाद शुरू। समाजवादी पार्टी में वो काम शुरू हुआ था।
काम हमारे, क्रेडिट किसी और का। सिर्फ बीजेपी का यही काम है, गाय किसी और की। सुनील जी ने देखो बात यह है कि इतना बड़ा देश है, समस्याएं तो बहुत रहती रहेंगी, लेकिन जो सरकार नियत के साथ में, अच्छी नियत के साथ में काम कर रही है, उसके लिए देखा जाता है, उस नेता को देखा जाता है कि नियत अच्छी है। आज जो बात मैं पूरी कर दूं अपनी, आज जो पूरी बात कर दूं, नियत अगर अच्छी नहीं होती तो इतना बड़ा मोबिलाइजेशन नहीं होता। बात किसानों की आई, किसानों की समस्या निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। धीरे धीरे करके किसानों की समस्याओं को खत्म किया जा रहा है। पहली सरकार है जिसने किसानों को कैश देना शुरू किया, सीधे आधार कार्ड के माध्यम से जा रहा है। पहली सरकार है जिसने जनता के लिए किया है। पहली सरकार है जिसने नंबर 2 का पैसा जो पहले बिचौलियों के पीछे जाता था उसको खत्म कर दिया है। पहली सरकार है। अब मेरी बात पूरी बयान दे। अब पूरी बात पहली सरकार है। आप अपनी बात जब आपका नंबर है बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप आपका नंबर है बिल्कुल बोलिए। पहली सरकार है जहां पर आपको 2.5 घंटे के अंदर जगह मिलती है, 3 घंटे के अंदर मिलती है। आप यहाँ से लखनऊ जा सकते हैं, यहाँ से आप बलिया जा सकते हैं। सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। पहली सरकार है जहाँ पर हर घंटे में सड़क बनती है, हर घंटे में, कोई बिना किसी घपले के बन रही है। एक भी सरकार ऐसी नहीं थी। पहली सरकार है जहाँ व्यापारी जहर खा के अपने बच्चों को मार के आत्महत्या कर रहा है। पहली सरकार है जहाँ आम किसान फांसी पर टंग रहा है खेत में जाके, क्योंकि उसे खाद नहीं मिल रहा। पहली सरकार है जहाँ 2000 के नोट लाए और वो नोट आज बाजार में किसी के पास नहीं है। कहाँ गए? एक मिनट, अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो बाजार में से 2000 का नोट गया कहाँ? किसी की जेब में है या जितने भी खड़े हैं? मैं प्रतिक्रिया अंतिम जो है भानु प्रताप से ले रहा हूँ। क्या कुछ कहेंगे 22 को लेकर, खासतौर पर मथुरा को लेकर कितनी उम्मीद और क्या आपका आकलन है? निजी भाजपा का यहाँ कोई काम धरातल पर नहीं है। निश्चित रूप से भाजपा हारेगी और आरएलडी और सपा की सरकार बनने जा रही है। दूसरा एक बात बताऊं, ये नारा देते हैं जय श्री राम का, तो श्री राम तो हमारे भी हैं। श्री राम कहने से, नारे से काम नहीं चलेगा। श्री राम अनुसरण करते थे, अपने पिता के लिए श्री राम जी प्राण देते थे और पिता बेटे के लिए प्राण देते थे। मोदी जी तो अपने बाप में चक्कू मार के वहाँ से आए, जैसा सुनने में आया है। अपनी माता को साथ नहीं रखते, पिता को, सब बहन को साथ नहीं रखते। केवल फोटो, कोई साथ नहीं रहती माता, ये मत कहिए। केवल फोटो खिंचाने के लिए फोटो जी भी तो अनुसरण करें। अब ये कृष्ण जी पे आ गए, तो यहाँ मुख्यमंत्री जी के बाप मर गए, मरने पे नहीं गए। उन्होंने कहा देखने गए तो उन्होंने कहा भगाओ इसको, कहाँ से आ गया ये कालने में। कितना आकलन है? बीजेपी कितनी लेके आई? 4 सीट मथुरा। अगर मथुरा में श्रीकांत शर्मा खड़े होते हैं तो बिल्कुल हारेगी। मैं इस बात को जोरदारी से कहता हूं। आप बीजेपी के बिलोंग कर, बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं? मैं यूँ बोल रहा हूँ कि काम नहीं किया है, कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि इतना काम किया है कि पिछली सरकार में नहीं हुआ है काम। किया होगा भैया, मेरी समझ में तो आता नहीं है। मैं हकीकत कहता हूँ, मैं बीजेपी का करता हूँ। जो इनकी बात को मैं पूर्णतः सपोर्ट करता हूँ गोविंद जी। जो विकास वो बताते हैं वो विकास आज तक पैदा ही नहीं हो पाया है भाजपा का। आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? जी हाँ, मैं आरटीआर सेल का जिला अध्यक्ष हूँ, आम पार्टी का। आम आदमी पार्टी का क्या वजूद है मथुरा में? मथुरा में वजूद है, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। सीटें आ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में किसी सरकार मान रहे हैं इस बार? उत्तर प्रदेश में तो खिचड़ी सरकार बनेगी, मिली जुली। हाँ, केवल भाजपा की इसमें काम कर रही है। भाजपा की बी टीम बन के हर एक जगह काम किया आम आदमी पार्टी ने। क्योंकि चुनावी समर चल रहा है और हम केवल स्पेशली मथुरा की बात करते हैं। मथुरा में क्या मूड है अधिवक्ताओं का? आपका क्या मूड है? वैसे आप आरएलडी को भी बिलोंग करते हैं। कितनी सीट आरएलडी ला रही है, कितनी बीजेपी आ सकती है, कितनी कांग्रेस की? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कौन कितनी ला रहा है सीट, लेकिन इतना अवश्य है कि बहुत कुछ निर्भर करेगा कि प्रत्याशी कैसे आ रहे हैं। अब की बार जनता 5 साल में बहुत बदल चुकी है और उसका अपना मत बन गया है। मेरे ख्याल से गलत प्रत्याशी इस बार जीत के नहीं आ सकते। गलत किसको मानते हैं आप? गलत का मतलब ये है कि जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि खराब है, अपराध करते हैं या टिकट ले आते हैं या पैसे से टिकट ले आते हैं, उनको सफलता नहीं मिलेगी इस बार। अच्छे लोग अगर आते हैं उनको टिकट मिलेगा। मथुरा में तो आप रह रहे हैं, अभी वर्तमान में सिटिंग विधायक हैं, इनको कैसा मानते हैं आप? सिटिंग विधायक के बारे में इतना सोचने की जरूरत, आप इतने सीनियर, आप आरएलडी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि मैं मूल रूप से राष्ट्रीय लोकदल का हूँ, है कि नहीं? तो आप ये उम्मीद करें कि मैं यूँ कह दूँ कि भाजपा के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि भाजपा विरोधी लहर चल रही है आजकल। जिसको देखो वो भाजपा का विरोध कर रहा है। महंगाई देखिए क्या चल रहा है, तेल का भाव क्या हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। केवल धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। आज मोदी जी को सुनना था मैं कि वो काशी विश्वनाथ पर कुछ कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो धार्मिक भावना जो है उसको उभारना
ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मथुरा में किसकी आप मान रहे हैं कि इस बार कितने विधायक किसकी पार्टी की जीत के आ सकते हैं? भाजपा के कितने आ सकते हैं, कांग्रेस के कितने आ सकते हैं? कैसा विधायक चाहते हैं आप? देखो, बाबूजी को बहुत अनुभव है और बाबूजी ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी बात कही है। मथुरा पहले से ही जागरूक शहर है और पहले से ही मथुरा का जो वोटर है ना, वो मेरिट पे ज़्यादा वोट देता है, पार्टी के बिहाफ पे कम वोट देता है। आपने देखा होगा पहले प्रदीप माथुर, उनकी कास्ट कितनी है यहाँ, कोई ज़्यादा संख्या में तो उनकी कास्ट के व्यक्ति रहते नहीं हैं, लेकिन प्रदीप माथुर कई बार विधायक हुए, वो अपनी मेरिट पे हुए। मेरी बात सुन लीजिए पहले, पंडित श्याम सुंदर शर्मा मेरिट पे विधायक होते हैं, ठीक है। यहाँ पार्टी का कोई वजूद नहीं होता, पार्टी का वजूद होता है 50% पार्टी का वजूद होता है, मानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत छवि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत छवि वाला व्यक्ति ज़्यादा महत्व रखता है। तो मैं तब ये माना जाता था कि पंडित श्रीकांत शर्मा जी बहुत बड़े लीडर हैं बीजेपी के, और अगर मथुरा के क्षेत्र से वो खड़े होंगे, क्योंकि उनका होम टाउन भी है ये, और यहाँ से वो खड़े होंगे तो कुछ विकास करेंगे। लेकिन उन्होंने जब वो एमएलए हुए और जनता में जितना उत्साह था, उसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद में जनता उनके पास अपनी आशाएं लेकर के जाती थी, काम करने के लिए, काम कराने के लिए जाते थे, लेकिन वो हर तरीके से हर पटल पर असफल हुए। श्रीकांत शर्मा जी कहते हैं कि उन्होंने तो मथुरा में बहुत सारे काम कराए, आप इस बात को कैसे? देखिए, अगर श्रीकांत शर्मा जी ने विकास कराया होता तो ये आपसे कोई छुपा नहीं होता। आप चौथी आंख हैं और चौथा स्तंभ है संविधान का। आप बिजली नहीं आती थी, पूरे 24 घंटे बिजली आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली मायावती के शासन में बहुत अच्छी आती थी, इनसे भी अच्छी आती थी। पंडित रामवीर उपाध्याय जी यहाँ हाथरस बराबर के जिले के हमारे मंत्री थे, तो वो तब भी बिजली बहुत अच्छी आती थी। लेकिन मथुरा एक तीर्थ स्थल है और बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी है, और उसके बावजूद भी हमारी यमुना जी की जो दशा और दिशा है वो कैसी है, कैसी दुर्दशा है, ये आपसे छुपी नहीं है। वो काट रही है कि हमने भी चुनावी चर्चा की है, चुनावी समर चल रहा है, और इस वक्त हमने शुरुआत की है मथुरा में अधिवक्ताओं से कि अधिवक्ताओं का मूड क्या है, आखिर उनका विजन मतलब मूड क्या है कि इस बार वो किसकी सरकार चाहते हैं, उनका आकलन क्या है। कांग्रेस की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, या भाजपा की सरकार बनेगी, या सपा आरएलडी गठबंधन की सरकार बनेगी, या किसी अन्य दल की सरकार बनेगी, ये हमने अधिवक्ताओं का मूड जाना है, आपने देखा। और सभी अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी राय दी है, प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें भाजपा के भी अधिवक्ता थे जो सपोर्ट करते हैं, जिसमें कांग्रेस के भी अधिवक्ता थे जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, सपा को जो सपोर्ट करते हैं। सभी अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी राय दी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और मथुरा में भी किसके विधायक सबसे ज्यादा जीत कर आते हैं, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल हम लोगों से चुनावी समय है तो चुनावी मूड जान रहे हैं, आखिर लोगों का मूड क्या है। न्यूज़ कॉर्पोरेशन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। सरकार बनाने जा रहे हैं और कहाँ खड़ी है, 100% सरकार बनाएंगे। मथुरा के बारे में ये कह सकता हूँ कि विकास कार्य मथुरा में कौन सा हुआ है, जरा ये बता दें। निश्चित तौर पर ये जुमलेबाज हैं भाजपा वाले। श्रीकांत शर्मा तो दिखा नहीं, हेमा मालिनी यहाँ दिखी नहीं, श्रीकांत शर्मा के बराबर कोई झूठा नहीं, मीटर बदले जा रहे हैं। श्रीकांत जी का बयान सुना रहा हूँ, ये लट्टू लगाया हमने, लट्टू उजाला हो रहा है लट्टू से। आती नहीं थी, अब 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। इसके बाप की बिजली है।